मेरी आपसे बीजेपी से केवल इतनी शिकायत है कि आप जो है केवल चुनावी मंचों के शेर क्यों हैं। जब आप हिंदुत्व पे जो है खुल के चुनाव लड़ते हैं, जो आप वायदे करते हैं, जो आप भाषण देते हैं, पर सत्ता मिलने के बाद ही आपको सेकुलरिज्म का चूरन क्यों चाटना होता है, क्यों सेकुलर बनना होता है। तो और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अपने भाषण में कहते हैं कि मित्रों, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। ये अलग बदलाव देखा, ये भी देखा कि जब किस तरीके से जनता को दबाया जाता है, एक तरीके से जो है प्रेशराइज करा जाता है, तो जनता साइलेंट होने के बावजूद भी जो है किस तरीके से दिखाती है। क्या होता था जब भी टीएमसी जीतते थी, इतने बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, इतने और पॉलिटिकल कार्यकर्ता मारे गए। अरे कार्यकर्ता मारे गए, मर्डर हुए, मर्डर। एक औरत का पता लगा कि उसने जो है बीजेपी को वोट दिया था, उसे बाजार से अपने घर तक बोलते नग्न अवस्था में आना पड़ा। आप उस बाप से कह सकते हैं कि बदला नहीं, बदलाव। उस बाप को कहिए बदला नहीं, इंसाफ मिलेगा। बंगाल की जनता को इंसाफ चाहिए। बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाइए। आप उस बाप से ये कैसे कह सकते हैं कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। अरे जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ हो, उसके सामने रेप हुआ हो, उसकी आंखों के सामने रेप हुआ, उस बाप को क्या बदलाव चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दी आर्मी ब्रेड में। दोस्तों ये चैनल केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चल सकता है, केवल आपके सपोर्ट और केवल आपके प्यार से ही चलेगा। प्लीज सपोर्ट कीजिए ताकि ये राष्ट्रवादी नैरेटिव हमारे और राष्ट्रवादी भाई बहनों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे अभी हम सब लोग देख रहे थे पिछले कुछ दिनों से पूरे नेशनल मीडिया पे जो है बंगाल के चुनाव और बंगाल के चुनाव के रिजल्ट पे जो है खबरें गर्म थी। हमने बहुत कुछ देखा, एक बहुत ही अलग बदलाव देखा। ये भी देखा कि जब किस तरीके से जनता को दबाया जाता है, एक तरीके से जो है प्रेशराइज करा जाता है, तो जनता साइलेंट होने के बावजूद भी जो है किस तरीके से दिखाती है और किस तरीके से रिस्पॉन्स करती है कि केवल आप जनता को केवल एक इतना सा भरोसा दिखा दो कि नहीं, आप सेफ हो। तो थैंक्स करता हूं अपने सीआरपीएफ के जवानों को, अपने पैरामिलिट्री के जवानों को, जिन्होंने जो है लोगों को ये भरोसा दिलाया कि आप जो है अपने घर से निकलिए, घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकल के वोट दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, हम हैं आपकी सुरक्षा के लिए, हम खड़े हैं। और पब्लिक बाहर निकली और पब्लिक ने वोट दिया और वो करके दिखाया जो किसी ने नहीं सोचा था, है ना। ऐसा कहे कि मतलब कि कर्मा लौट के आ गया। अगर बात करें बीजेपी की ही बात अगर करें हैं तो हम पिछले कई बीजेपी चैनलों से, प्रवक्ताओं से देखते आए हैं, सुनते आए हैं और करते आए हैं कि हर चुनाव के बाद जो है कि क्या होता था जब भी टीएमसी जीतते थी, इतने बीजेपी कार्यकर्ता मारे गए, इतने और पॉलिटिकल कार्यकर्ता मारे गए। अरे कार्यकर्ता मारे गए, मर्डर हुए, मर्डर तो हुए, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसा भी हुआ कि बीजेपी कार्यकर्ता थे, उनको पता लगा टीएमसी वाले जो है घर पे आए, तो बाप ने अपनी लड़की को बोला कि बोलते कि तू बेटा घर के पीछे दरवाजे से चले जा। उन्होंने बाप को पकड़ा, देखा दरवाजा खुला है, पीछे के दरवाजे से भागी है। कुछ समय बाद लड़की को पकड़ के ले आए और बाप के सामने उस लड़की का कई बार रेप करा। एक बार एक औरत का पता लगा कि उसने जो है बीजेपी को वोट दिया था, उसे बाजार से अपने घर तक बोलते नग्न अवस्था में आना पड़ा। तो और उसके बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है अपने भाषण में कहते हैं कि मित्रों, बदला नहीं, बदलाव चाहिए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी माफ कीजिएगा, बंगाल को बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि वाकई में अगर आप सुन रहे हैं तो देश में जो है ये गुस्सा जो है पॉजिटिव तरीके से निकले, जनता को जिस तरीके से ये विश्वास हुआ कि बीजेपी आएगी जो न्याय मिलेगा, तो न्याय दिलवाइए। न्याय जो है आचार दंड संहिता के थ्रू दिलवाइए। उन सब केसेस को रजिस्टर्ड कीजिए। जनता, बंगाल की जनता को यह भरोसा दिलाइए। आप उस बात से ये कैसे कह सकते हैं कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। अरे जिसकी बेटी के साथ रेप हुआ हो, उसके सामने रेप हुआ हो, उसकी आंखों के सामने रेप हुआ, उस बाप को क्या बदलाव चाहिए। मेरी आपसे बीजेपी से केवल इतनी शिकायत है कि आप जो है केवल चुनावी मंचों के शेर क्यों हैं।
जब आप हिंदुत्व पे जो है खुल के चुनाव लड़ते हैं, जो आप वायदे करते हैं, जो आप भाषण देते हैं, पर सत्ता मिलने के बाद ही आपको सेकुलरिज्म का चूरन क्यों चाटना होता है, क्यों सेकुलर बनना होता है? आप उस बाप से कह सकते हैं कि बदला नहीं बदलाओ। उस बाप को कहिए बदला नहीं, इंसाफ मिलेगा। बंगाल की जनता को इंसाफ चाहिए। तो दोस्तों, नेशनल पॉलिटिक्स पे मैं वीडियो बनाता नहीं हूं, पर ये केवल इसलिए क्योंकि ये बंगाल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी जियो पॉलिटिक्स के लिए, हमारे नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो इस वीडियो के बारे में आपको क्या विचार लगा? क्या आपको क्या लगता है? क्या बंगाल की जनता को केवल बदलाव चाहिए या बदलाव से पहले न्याय चाहिए? और अभी भी शासन मिलने के बाद भी किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं की जो हत्याएं हो रही हैं वो सबके सामने है। तो ये नहीं कह रहा प्रशासन काम नहीं कर रहा है, तो प्रशासन को बड़े बड़े मंचों से माननीय प्रधानमंत्री जी बदलाव नहीं, न्याय मिलने की आस की उम्मीद मिलनी चाहिए और ये होना चाहिए। मेरे को तो इस बात से खुशी है कि कम से कम बीजेपी ने ये नहीं कहा कि बोलते कि आइए जो हम टीएमसी वाले हैं उनको ले लेंगे। चलो कम से कम इतना तो वो दिखाया कि नहीं लिया, पर इंसाफ मिलना चाहिए उन आम लोगों को, उनको मिलना चाहिए। आप सोचिए, उस औरत के बारे में सोचिए, उस बहन के बारे में सोचिए, वो भी किसी की माँ रही होगी, बहन रही होगी, बेटी रही होगी, कोई तो उसका उस औरत का किसी से रिश्ता रहा होगा कि उसे केवल इस बात की सजा मिली कि वो बीजेपी की वोटर थी, वो बीजेपी को वोट दे के आई थी। और इसका पता लग गया, इस बात का पता लगने पे उसे जो है 20 बाजार नंगा करके घर तक नंगा चलाया गया। ढपी चुकी बात तो है नहीं ना, ढपी चुकी बात तो है नहीं ना। फिर तो उम्मीद करता हूं जिस तरीके से भाषण में शेर नजर आते हैं उस तरीके से जो है ग्राउंड पे शेर नजर आएंगे और जनता को ये भरोसा दिलाएंगे कि आपको न्याय मिलेगा और न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो यही तो कश्मीर में हुआ था ना। फिर कश्मीरी को क्या कहा गया, एंड में क्या कहा गया कश्मीरी पंडितों को? यही कहा गया भूल जाओ, बात पुरानी हो गई। आज तक वो लौट नहीं पाए। मैं जो है शुक्रगुजार हूं बीजेपी सरकार का कि उन्होंने ऐसी परिस्थिति आने से पहले पश्चिम बंगाल को रोक लिया और पश्चिम बंगाल के सनातनियों ने, हिंदुओं ने जो एक साथ होके जो एकता का प्रमाण दिया और जो एक साथ करके लाए और जो ये बदलाव करा, इसी के लिए वाकई में ये सराहने के काबिल है। पर ये सारे केवल चुनावी भाषण तक नहीं रहने चाहिए, ये जनता तक पहुंचने चाहिए। और मेरे नेशनल इंटरेस्ट में सबसे बड़ी खुशी की बात मेरी ये है कि जो बीएसएफ तार लगाने के लिए, जो फेंसिंग के लिए जो कह रही थी, वो अप्रूव्ड होगा। और दिखा है अभी 2 घुसपैठिए जो है वो शूट भी किए गए थे, तो दिखा है कि काम हो रहा है। पर ये जनता को बड़े नेताओं द्वारा इस तरीके का विश्वास मिलना चाहिए। तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल के इसमें और ममता दीदी के हार के उसमें जो है ये समीक्षा आपको कैसी लगी? क्या वाकई में ऐसा होना चाहिए? नहीं, अपनी वीडियो के कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि ये बात सही है, ये सवाल सही है, राष्ट्रीय हित में पूछे जाने चाहिए, तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और अभी मैं वीडियो के अंत करते करते भी बोलना चाहूंगा, टीएमसी से लाख गुना बढ़िया जो है वो बीजेपी गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल के लिए और नेशनल इंटरेस्ट के लिए। तो दोस्तों, अगला समीक्षा जल्दी ही करेंगे पाकिस्तान के ऊपर और फिर आप लोगों का फेवरेट जो चल रहा है यूएस, इजराइल और ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो प्लीज अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय देना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। जय हिंद।